पिता चाहते थे कि बेटा समझे पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने साइन किया एक शो के लिए, फादर सन आइडेंटिटी स्वैप। अब पिता जाएंगे स्कूल और बेटा करेगा ऑफिस में काम। पिता को लगा शो के बाद बेटा सीखेगा मेहनत की कीमत क्या होती है, लेकिन पहले ही दिन ऑफिस पहुंचते ही बेटे को कुछ अजीब लगा। वो नंबर्स के लिए बहुत शार्प था। उसे दिख गया कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन गलत है। अगर कुछ नहीं किया गया तो 3 महीनों में कंपनी डूब जाएगी। पिता को बचाने के लिए बेटे ने लिया एक बड़ा रिस्क। उसने पूरी कंपनी की रकम एक बेकार सी शेयर में निवेश कर दी। सारे एम्प्लॉइज शॉक रह गए। सबने कहा सेल इट राइट नाउ, कैपिटल बचाओ। लेकिन बेटे ने उल्टा किया। उसने 50 गुना लेवरेज जोड़कर ऑनलाइन बेट लगा दी। ऑब्जर्वर्स बोले ये तो पागलपन है। कंपनी के लोग नए जॉब ढूंढने लगे। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुआ। जिस स्टॉक में बेटे ने निवेश किया था वो स्काई रॉकेट करने वाला था। सिर्फ 1 घंटे में कंपनी ने कमा ली $20 मिलियन। सारे दफ्तर में सन्नाटा और शॉक। पर बेटा यही नहीं रुका। उसने वो $20 मिलियन ड्रोन स्टॉक में लगा दिए और इस बार 100 गुना लेवरेज लगा दी। सबके होश उड़ गए। किसी ने कहा ड्रोन मार्केट तो खत्म हो चुका है, लेकिन बेटा मुस्कुराया। वेट एंड वॉच। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने तंज कसा, वो बस लकी है, जीनियस नहीं। बेटे ने कामली कहा चलो बेट लगा दे। अगर मैं जीता तो कंपनी की कमान मेरी, अगर हारा तो मैं यहाँ का जैनिटर बन जाऊं। एक्सपर्ट ने हंसे हुए चैलेंज स्वीकार कर लिया। इधर स्कूल में पिता को खबर मिली बेटे ने कंपनी के लिए करोड़ों कमा लिए हैं। वो राहत की सांस ही ले पाए थे कि किसी ने बताया आपका बेटा फिर से ड्रोन में निवेश कर चुका है। पिता गुस्से में बोले अब तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। पहले कुछ दिन तक एक्सपर्ट की बात सही लगने लगी। ड्रोन स्टॉक गिरता गया, बाकी सारे सेक्टर के स्टॉक्स बढ़ रहे थे। बोर्ड ने कहा सेल इट, नुकसान मत बढ़ाओ। सबको लगा बेटा हार जाएगा। पर तभी एक ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज आई, क्योंकि ट्रेडिशनल मिलिट्री वेपन्स पर प्रतिबंध लग गया था। अब दुनिया का फोकस ड्रोन्स पर शिफ्ट हो गया और अचानक ड्रोन स्टॉक स्काई रॉकेट कर गया। कंपनी के सारे लोग खुशी से झूम उठे। बेटे ने कंपनी को बर्बादी से बचा लिया था। एक्सपर्ट फिर भी बोली वो सिर्फ लकी था। बेटा खड़ा हुआ और बोला लक नहीं, लॉजिक था। उसने अपने दोनों निवेशों की पूरी रीजनिंग समझाई और सबके सामने कहा यू लॉस्ट। कंपनी अब फिर से उठ चुकी थी और सबको एहसास हुआ कि कभी कभी एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेश सोच ही असली पावर होती है।